हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी सीरीज से रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके साई अथॉरिटी यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो फिटनेस टेस्ट दिए रहते हैं उसके एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स के टेस्ट डिस्कस किए थे, जिनमें थे BMI, फ्लेमिंगो टेस्ट और प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इन सारे टेस्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज जिस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स यानी 4th क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स का अगर हमें फिटनेस मेजर करनी है तो उनके कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं वो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उनके 6 टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें से BMI कॉमन होता है। BMI आप जूनियर का भी कराते हैं और यहाँ जो 4th से 12th क्लास के बच्चे हैं इनका भी कराया जाता है। तो BMI का आपका टॉपिक सेम है दोनों में। बात करेंगे कि बाकी 5 टेस्ट जो होते हैं वो है 50 मीटर स्प्रिंट फॉर स्पीड एंड एक्सेलरेशन, 600 मीटर रन और वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट, एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट और पुशअप या मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। तो ये टेस्ट हैं जो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज जिस टेस्ट को डिस्कस करेंगे वो है आपका 50 मीटर स्प्रिंट फॉर स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं उस टेस्ट को एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स के लिए है, जिसमें आपकी क्लास 4th से लेकर 12th तक के बच्चे आते हैं। अगर इस टेस्ट को कंडक्ट कराना है, मैंने ऑलरेडी अपने सारे वीडियोस में बताया कि जब टेस्ट वगैरह आपके एग्जाम में आए एक्सप्लेन करने के लिए तो इस तरीके से उनका पर्पस, इक्विपमेंट, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जरूर लिखिएगा हेडिंग डालकर। ऐसे लेमली पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिएगा, इस तरीके से पॉइंट्स डालिएगा और तब उसको लिखिएगा ताकि आपका एक प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा रहे आंसर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। पर्पस किस लिए मेजर किया जाता है ये टेस्ट? टू मेजर स्पीड एंड एक्सेलरेशन। स्पीड और एक्सेलरेशन, एक बच्चे की स्पीड क्या है, किस हिसाब से वो टाइम को बीट करके रन कर सकता है ये, और एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि 0 स्पीड से लेकर वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर पाए, उस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसीलिए यहाँ पे उस बच्चे की स्पीड और एक्सेलरेशन मेजर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। उसको एक सेट डिस्टेंस यानी एक डिस्टेंस जो कि आपका नाम से ही है टेस्ट में 50 मीटर के डिस्टेंस को कवर करना होता है कम से कम टाइम में। इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट की बात करें तो एक मेजरिंग टेप होना चाहिए जिससे आप डिस्टेंस कवर कर सको, और मार्क ट्रैक होना चाहिए जिस पर वो बच्चा दौड़ेगा, और वो सरफेस फ्लैट होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, बीच में कोई हर्डल ना हो, गड्ढा वगैरह ना हो उतने एरिया पे जहां पे वो रन करेगा। ऑफ एटलीस्ट 70 मीटर का पूरा ट्रैक होना चाहिए, और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिससे आप उसका टाइम काउंट कर सके कि कितनी जल्दी उसने अपने डिस्टेंस को कवर किया, 50 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। इसके बाद किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म होगा? तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है? पहला, आफ्टर वार्म अप द पार्टिसिपेंट स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन अ स्टेशनरी पोजीशन, यानी एक स्थिर पोजीशन में वो एक स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि वार्म अप उसने प्रॉपर किया हो, क्योंकि यहाँ पे रनिंग है। अगर वार्म अप नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किए बिना बच्चे को आप फील्ड पर बुला रहे हैं और वो तुरंत रनिंग स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में उसकी स्पीड उतनी अच्छी गेन नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ पॉसिबल है कि उसको किसी तरह की इंजरी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ वार्म अप वाला पॉइंट डाला गया है कि एक वार्म अप करने के बाद थोड़ी देर का वार्म अप करे ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसके शरीर में अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके, और उसके बाद वो रनिंग स्टार्ट करे। एट द ब्लो ऑफ विसल और गो द पार्टिसिपेंट स्प्रिंट और रन फास्ट अप टू फिनिश लाइन विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। इसके बाद जैसे ही विसल ब्लो होगी, यानी कि जो कोच है वो उस विसल को ब्लो करेगा या फिर वो गो बोलेगा, तुरंत ही जो बच्चे हैं वो रनिंग स्टार्ट कर देंगे और 50 मीटर के जो डिस्टेंस है उसको अपनी पूरी स्पीड से कवर करेंगे। टाइम इज रिकॉर्डेड अप टू फिनिश लाइन इन सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स। यहाँ पे टाइम बच्चों का जो है वो काउंट होगा सेकेंड्स में कि कितने सेकेंड में उन्होंने 50 मीटर की दूरी पार कर ली है, तो सेकेंड्स या फिर मिली सेकेंड्स में। स्कोरिंग कैसे होनी है? द बेस्ट टाइम इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। सबसे बेस्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो 2 डेसिमल प्लेसेस का होगा। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब
इस तरीके से 6.5 समथिंग या आपका मतलब 6 या सेकेंड्स के बेस पर जो हम काउंट करते हैं डेसिमल पॉइंट्स में, तो सेकेंड्स में काउंट करना है, वो आपका डेसिमल पॉइंट्स में ही आएगा। तो बेस्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। द टाइमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट मूवमेंट यूजिंग अ स्टॉप वॉच। टाइम कैसे, आपका स्टार्टिंग टाइम उसका बच्चे का क्या रहा जब उसने लाइन को जैसे ही क्रॉस किया उस टाइम से लेके, एंड फिनिशेस व्हेन द चेस्ट क्रॉसेस द फिनिश लाइन, और जैसे ही उसकी चेस्ट ने फिनिश लाइन को क्रॉस किया उतने बीच का क्या टाइम रहा, यही चीज उसकी स्कोरिंग कहलाएगा। इवेल्युएशन इसमें क्या है, टाइमिंग्स फॉर इवेल्युएशन कैन बी कंपेयर। टीचर कैन ऑल्सो क्रिएट ओन नॉर्म्स फॉर इवेल्युएशन लाइक दिस फॉर द एवरेज स्प्रिंट रनिंग टाइमिंग। ये चार्ट भी टीचर फॉलो कर सकता है कि उसको क्या ग्रेड देना है बच्चे को। अगर उसने 6.5 सेकेंड में ही यानी 6 सेकेंड में ही रेसिंग पूरी कर ली 50 मीटर का ट्रैक, या फिर गुड दिया जाए, एवरेज दिया जाए, फेयर दिया जाए, पुअर या फिर बैड, तो इस तरीके से टीचर अपना इवेल्युएशन करेगा अकॉर्डिंग टू दी टाइम जितना उस बच्चे को लगा है 50 मीटर की दूरी कवर करने में। तो ये इस तरीके से टेस्ट परफॉर्म होता है आपका 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट। मेजर क्या करता है ये, मेनली उस बच्चे की स्पीड को और उसकी एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरे वीडियो से बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो आपके नए इंक्लूडेड हुए हैं सिलेबस में। साथ ही साथ जो नए टॉपिक इंक्लूड हुए हैं सिलेबस में और क्या क्या कोर्स में आपके आना है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 में, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से जाकर उस लिंक को क्लिक करके वीडियोज देख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जरूर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक आपको यहाँ मेरे चैनल पे मिलेगा। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, एमसीक्यूज कैसे पूछे जा सकते हैं हर चैप्टर से, और क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे क्या करना है वो भी मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो अलग अलग वीडियोज आपको वहां दिखेंगे जिनमें क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैंने डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियोज भी आप जरूर देखिएगा क्वेश्चन बैंक क्लास 12 फिजिकल प्लेलिस्ट में जाकर। और बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपको कोई सवाल पूछना है या कोई सजेशन देना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।